ये डबल एग्जॉस्ट में बताऊंगा, ऐसा लगेगा जैसे आपको बिल्कुल कंपनी से सेटअप आया। दोस्तों आप ये देखो, बिल्कुल नीचे डाउन की तरफ है, ऐसे ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट नहीं है, तो ऐसा लगता है कंपनी से डबल एग्जॉस्ट का सेटअप है। ये डिफ्यूजर इंस्टॉल किया है, फ्रॉक्स पे बहुत अच्छा लुक निकल के आया है। और ये वाली चीज़ भी मैट आती है, मैं बताऊंगा, ये बम्पर का पार्ट है, तो इस मैट को हमने ग्लॉसी किया है, तो इसलिए आपको डिफ्यूजर का और रियर प्रोफाइल अगर आप गाड़ी की देखोगे ना, तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। स्पॉइलर ABS में इंस्टॉल किया है। ABS का बेनिफिट रहता है, वाटर प्रूफ रहता है स्पॉइलर, और क्रैक नहीं होता है। जो सस्ते स्पॉयलर्स आते हैं वो यहाँ से क्रैकिंग इश्यूज आ जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉब्लम करते हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। ये देखो लोगो में बताता हूँ कैसे आप लोगों को डिफरेंट लुक दे सकते हो। ऐसे हमने कार्बन फोर्ज इस पर रैप किया है, तो ऐसे आप डिफरेंट लुक भी अपने लोगों को ब्लैक के अलावा दे सकते हो। साइड से मैं बताऊँगा, रिफ्लेक्टर हमने इंस्टॉल किया इस पर। ये नॉर्मल आता है, तो उससे गाड़ी थोड़ी सी बेस मॉडल टाइप लगती है। इसमें हमने ये डालने के बाद तो रियर लुक काफ़ी प्रीमियम हो जाता है, तो रियर से आप फ्रॉक्स को ऐसा लुक दे सकते हो। इसके बाद चलते हैं थोड़ा साइड में, साइड से आप लुक देखो यार, मज़ा आ जाएगा। आप गाड़ी का लुक देखोगे ना, ये देखो भाई, कोई बोल दे ये फ्रॉक्स लग रही है, मतलब प्रॉपर एग्रेसिव भी लग रही है। और प्रोटेक्शन के लिए बताना चाहूँगा, इस पर हमने रैप इंस्टॉल किया है, ये देखो आप, जिसमें आपको कलर चेंजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ ब्लू टाइप का शेड आता है। रैप तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, लेकिन फिट एंड फिनिश इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से कवर करूँगा, आप यहाँ पे देखो, प्रॉपर आपको रैप अंदर टकिंग मिलेगा, कहीं पर भी आपको कटिंग नहीं मिलेगी। इवन अगर मैं दरवाज़ा आपको खोल के दिखाता हूँ कैमरामैन को, तो ये देखो दरवाज़ा अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर अंदर की तरफ रैप है पूरा, तो बाहर से कटिंग नहीं है। इवन फ्यूल टैंक्स में यहाँ पर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी रैप बिल्कुल अंदर टकिंग है, कहीं भी बाहर से कटिंग नहीं है। देखो टेल लाइट्स निकाल के प्रॉपर टेल लाइट के अंदर टकिंग किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये वाला। और एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ, एक पार्ट में भी भाई बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को। देखो इधर आओ, ये वाला ये दिखने में आपको बड़ा प्लेन लग रहा है, सिंपल लग रहा है, बट यहाँ से ना रैप बहुत बैक कर जाते हैं, बहुत निकल जाते हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये रहता है, जब दरवाज़ा खोलते हैं तो ये चीज़ अंदर चली जाती है। अगर मैं अंदर से भी इसकी बात करूँ तो यहाँ से भी स्पेस नहीं मिलता है उसको पकड़ने का या उसको पैक करने का। तो ये वाला पोर्शन अगर आप रैप कर रहे हो या आप नई डिटेलिंग स्टूडियो खोला है आपने, ये तो इन चीज़ों का, इस वाली लाइन का थोड़ा आप ध्यान रखिए। और क्लैडिंग्स वगैरह खुलवा के आप रैप कीजिए। देखो मैं आप दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को क्लोजली, तो हमने क्लैडिंग ओपन करके रैप पूरा अंदर तक गया हुआ है, तो उससे क्या रहता है, ये रैप यहाँ से निकलता नहीं है। ये देखो यहाँ पे कटिंग, ये वाली फिनिश देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये प्लास्टिक पार्ट निकाल के रैप को हमने अंदर किया, बाहर से कटिंग नहीं किया। अगर बाहर से कटिंग करेंगे तो ऊपर से पानी पड़ेगा और ये रैप ऐसे बैक कर जाएगा। तो वो चीज़ छोटी छोटी फिट एंड फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आप रैप कैसे करते हो। PPF भी मैं आपको बताऊँगा, पिलर्स पे आप PPF देखोगे तो PPF भी आपको बिल्कुल अंदर नजर आएगा। देखो ये देखो, ये प्लास्टिक करके अंदर PPF को किया हो, बाहर से कटिंग नजर नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे सॉलिड पीस है, पेंटेड ही पीस आपको फील होगा। तो कोशिश करते हैं फिट एंड फिनिश अच्छी दें, क्योंकि फिट एंड फिनिश अच्छी रहेगी तो लॉन्ग टर्म में आपको गाड़ी की सर्विस मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी, आपको विजिट्स कम करने पड़ेंगे, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो वन टाइम फिटमेंट में टाइम ज़रूर लगता है, हम रैप करने में गाड़ी में 4 से 5 दिन लेते हैं, बट उसको रैप को कोशिश करते हैं अपनी तरफ से एकदम बढ़िया रैप दे। आपको फ्रंट में मैं आपको दिखाऊंगा, देखो फ्रंट में भी अगर आप देखोगे, ये देखो ये वाला पोर्शन फोग लाइट के पास वाला, ये पोर्शंस बड़े बैक करते हैं, तो ये भी हमने प्रॉपर पूरी लाइट को निकाल के रैप को बिल्कुल अंदर किया। आप कैमरे में बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। फिट एंड फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो फिट एंड फिनिश अच्छी रहेगी तो ही आपको एक लंबा अच्छा फीडबैक आपको देखने को मिलेगा, और रैप्स और PPF चलेंगे भी अच्छे। तो ये कुछ चीज़ थी जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता था। टायर स्टिकर के बारे में बता देता हूँ। देखो टायर स्टिकर भी हमारा प्रॉपर बफिंग होके ना अंदर से लगा हुआ है। आप देखो कैमरा में बोलूँगा, यहाँ पे आपको गैप नहीं दिखाई देगा। देखो प्रॉपर आपको बढ़िया से स्टिकिंग मिलेगी। इसमें वारंटी मिलती है, पूरे इंडिया में टायर स्टिकर की कोई भी वारंटी नहीं देता है, सिर्फ हम वारंटी देते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर टायर को थोड़ा बफ करके और फिर टायर स्टिकर इंस्टॉल करते हैं। और हमारे जो टायर स्टिकर है वो रबर मटेरियल रहता है, प्लास्टिक नहीं होता। आजकल प्लास्टिक वगैरह भी काफ़ी वैरायटी आ गई है, सिलिकन जिसे बोलते हैं, तो हम क्या है रबर में डालते हैं। रबर में स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी रहती है, तो टायर जब चलता है तो कंप्रेस डिकम्प्रेस होता है, जिससे आपको एक अच्छी टायर स्टिकर में लाइफ देखने को मिलती है। तो अगर आपको टायर स्टिकर विद वारंटी चाहिए तो आप मोटरेक पे इंस्टॉल कराओ, हम आपको विद वारंटी के साथ आपको टायर स्टिकर लगा के देंगे, और आपको एक लंबी लाइफ, कम से कम 1 साल के आसपास की आपको टायर स्टिकर की लाइफ हमारे वाले स्टिकर्स की आपको देखने को मिलेगी। तो आपको जेन्युइन टायर स्टिकर चाहिए, प्रॉपर रबर टायर स्टिकर चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से www.motric.in से बाई कर सकते हैं। उसमें इंस्टॉलेशन वीडियो का ज़रूर ध्यान रखना। टायर क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टायर स्टिकर इंस्टॉल कर रहे हो। ये स्कर्टिंग भी दोस्तों हमारी मेटल क्वालिटी में है, तो मेटल क्वालिटी में क्या रहता है, साइड से थोड़ा प्रोटेक्शन भी देती है और जल्दी से लूज़ नहीं होती। इसमें प्लास्टिक क्वालिटी आती है, अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो ध्यान रखना वो ऐसे लूज़ हो जाती है, वो ऐसे लटक जाती है, क्योंकि प्लास्टिक होता है ना वो क्रैक हो जाता है। कोई लड़का पैर रख देगा या बच्चे पैर रखता है तो वो बेंड हो जाता है, क्रैक हो गया तो वो लटक जाएगा। तो मेटल में क्या रहता है, ऐसे क्रैकिंग इश्यूज़ नहीं आते। मेटल कभी क्रैक नहीं हो सकता, मेटल बेंड हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपको अच्छे स्प्लिटर चाहिए, बढ़िया
जो गाड़ी को प्रोटेक्शन भी दे और लुक भी दे, तो आप मोट्रिक्स से मेटल स्प्लिटर्स आप बाई कर सकते हैं। ऊपर से हमने पूरी गाड़ी को डुअल टोन कर दिया है। डुअल टोन में एक स्पोर्टीनेस निकल के आता है, जो स्पॉइलर भी हमने ब्लैक में इंस्टॉल किया है। थोड़ा क्लोजली बताऊंगा, डिफरेंट लुक के लिए ये बिडिंग्स को हमने कार्बन फोर्ज किया है हैंडल के साथ, तो मिनिमलिस्टिक मॉडिफिकेशन गाड़ी को बहुत अच्छा लुक देती है। मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रंट में आपको बहुत एग्रेसिव लुक मिलेगा। ये देखो, ये ग्रिल क्रोम आता है यहाँ पर, तो ये तो ब्लैक ही आती है, लेकिन क्रोम को इसको हमने जो है ब्लैक कर दिया है रैप करके, और नीचे हमने ये वाला सारा पार्ट जो है फेड प्लास्टिक आता है, इसको हमने जो है ग्लॉसी ब्लैक किया। अगर आप देख पा रहे हो तो क्लैडिंग के का ही पार्ट है, बहुत अच्छा आइटम है। पूरी क्लैडिंग का पैकेज अगर आप लोगे तो 17,000 में आपको पूरी गाड़ी के चारों तरफ से, आगे पीछे बम्पर फ्रंट से, आपको पूरी गाड़ी ग्लॉसी ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अंदर से बिल्कुल बेसिक है गाड़ी, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हमने सीट कवर इसके अंदर अपग्रेड किए हैं इस तरह से डार्क ब्राउन में। आप टेक्सचर देखो, सीट कवर्स का थ्रेडिंग देखो, प्रॉपर बकेट टाइप आपको देखने को मिलेगा। ये देखो बकेट शेप मिलेगी आपको इसके अंदर, तो ये चीज़ आप करा सकते हो। विद पिलो आएगा, विद नेक सपोर्ट आएगा, पूरा आप ऐसे ले सकते हो। मल्टीपल कलर्स में अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करा सकते हो। मेन जो चीज़ है एम्बिएंट लाइट, एम्बिएंट लाइट की फिनिश देखो आप, प्रॉपर जैसे डैशबोर्ड के अंदर डला हुआ है, तो इससे एक ऐसा OEM फिनिश आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कंपनी से हो गया है। ऊपर रूफ लाइट्स हमने डाली है, रूफ को थोड़ा ब्लैक कर दिया है, तो ऐसे आप पूरे इंटीरियर को ब्लैक या ब्लैक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। ज़्यादा वर्क नहीं हुआ अंदर से, मिनिमलिस्टिक सा ही वर्क हुआ है इस तरह से। अगर आपको अच्छे सीट कवर्स की बेनिफिट बताता हूँ, ये एंटी ऑर्डर रहते हैं, मतलब इनमें स्मेल नहीं आती है, और इनका जो कवर होता है, जो ऊपर से फैब्रिक होता है, वो काफ़ी मोटा होता है, नीचे की जो बेस लाइनिंग होती है वो पतली होती है, जिससे ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ अच्छी निकल के आती है। तो अच्छे सीट कवर, बाहर से सभी सीट कवर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो इसकी ऊपर टॉप जो PU लेदर है, वो अगर थिकनेस मोटी रहेगी तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म आपको चलेगा। इंटीरियर से इतना ही वर्क हुआ है, ज़्यादा वर्क नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर आपके पास फ्रॉन्क्स है, कुछ इस तरह से लुक देना चाहते हो, तो आप अपने गाड़ी को दे सकते हो, या इस वीडियो को फ्रॉन्क्स ओनर्स के साथ शेयर कर दीजिए अगर उनको अपनी गाड़ी थोड़ी डिफरेंट चाहिए, स्पोर्टी भी चाहिए। क्योंकि फ्रॉन्क्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो गाड़ी ना काफ़ी डल लगती है ग्रैंड विटारा की कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें ये भी मैट आता है, फ्रंट से भी पूरा मैट आता है। तो आप तो टॉप मॉडल में उन्होंने ग्लॉसी कर दिया है, बट अगर फुल गाड़ी आपको ग्लॉसी चाहिए पूरा ऐसे डुअल टोन में, तो मोटरी पे विजिट करके गाड़ी को प्रोटेक्शन दे सकते हो, और इस तरह से गाड़ी को मॉडिफाई करा के डिफरेंट यूनिक भी बना सकते हो। तो रैप ले सकते हो, इसमें PPF के बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, PPF मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं आपको हमारे पास देखने को मिलेंगे। सब बजट्स में 45,000 से लेके 75-80,000 तक आपको PPF की रेंज आपको देखने को मिलेगी। एक बढ़िया ऑफर भी मैं आपको इसमें इस वीडियो के साथ हमने दिया है कि अगर आपके पास वाइट गाड़ी है, कोई आप रैप देख रहे हो वाइट कलर का, तो ओनली 25,000 में आपको 3 to 4 शेड्स आपको रैप के देखने को मिल जाएंगे। तो वाइट गाड़ी पे सिर्फ आप एक अच्छा लुक और प्रोटेक्शन वाइज अगर आप देख रहे हो, तो वाइट रैप आप ले सकते हो। ये ऑफर 1 हफ्ते तक वैलिड है, जब ये वीडियो डलेगा उस डेट से आप काउंट कर सकते हो। और अगर इस गाड़ी की पूरी डिटेल आपको चाहिए, क्या कॉस्ट आया, कितना उस पर खर्चा आया, कैसे कैसे हमने इस पर काम किया है, तो पूरी जो कॉस्टिंग है आपको नीचे बायो कैप्शन में आप जाके प्रॉपर इसकी कॉस्टिंग ले सकते हैं। एक आइडिया आपको देखने मिलेगा। थोड़ी कॉस्टिंग वेरी हो जाएगी, क्योंकि कार टू कार उस पर कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या कॉस्टिंग आती है। रैप क्या ले रहे हो आप, कार्बन फाइबर ले रहे हो, ब्लैक ले रहे हो, क्या चीज़ें आप पसंद करें, तो कॉस्टिंग में वेरिएशन आता है। बट एक आइडिया आपको, एक इस तरह का लुक चाहिए, तो एक आइडिया आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।